अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रघु, उसने तुलसी के साथ साथ हम दोनों को बेहोश कर दिया। और जब ये सब चल रहा था तो हम कमरे में बेहोश थे। ये सब कहानियां बनाना बंद करो, क्योंकि कोई यकीन नहीं करने वाला। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता ना तो पूछो इंस्पेक्टर साहब से। हाँ रघुवीर जी, जब हम लोग वहां पहुंचे तो ये दोनों अपने ही कमरे में बेहोश पड़े थे। हमने कुछ भी नहीं किया। हमें सच में नहीं पता था वो तांत्रिक औरत क्या करने वाली है बच्ची के साथ। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों की किसी भी बात पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप बस इन्हें अरेस्ट कीजिए, यही थे। जानकी जी, आप यकीन से कह सकती हैं? एक बार ध्यान से देखिए और फिर बताइए। इंस्पेक्टर साहब, वहां पर इन दोनों के चेहरे पर बबूत लगा हुआ था। चेहरा ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन मुझे यकीन है यही दोनों थे। इसका मतलब कि आप 100% श्योर नहीं है? जानकी भाभी, हो सकता है शायद कोई आपको गलत फहमी हुई होगी। आप देख नहीं रहे हो उन्हें, कितने डरे हुए लग रहे बेचारे। ये कैसे हो सकते हैं? तेरी किस्मत अच्छी है रे तुलसी कि तू बाल बाल बच गई। और क्या रे तुम लोग, ये झाड़ फूक तांत्रिक मांत्रिक इन सब के चक्कर में काय को पड़ गए? बच्ची का ख्याल रखना था ना, ये सब क्या को किया? गलती हो गई, अगली बार से नहीं होगा। हाँ, वापस से ऐसी गलती दोहराना नहीं। अभी चल, बच्ची का ध्यान रख। चल रे तुलसी, तेरे अपने घर जाने का वक्त आ गया है। चल निकल, चलो लेके जाओ। तुलसी कहीं नहीं जाएगी। हाँ विपिन, जो कुछ भी है उसके बाद मैं तुम लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता। तुलसी कहीं नहीं जाएगी। तुलसी आप हमारे साथ हमारे घर रहेगी। माफ करना रघुवीर भाई साहब, पर ये फैसला अब आप नहीं ले सकते। तुलसी अब हमारी बेटी है लीगली। आप इसे हमें ले जाने से नहीं रोक सकते। छोड़ो। जानकी जी, रागिनी जी ने अडॉप्ट किया है तुलसी को और इनका पूरा हक है तुलसी को ले जाने का। कोई हक नहीं है इनका या किसी का भी, क्योंकि इसकी असली मां तुम नहीं, इसकी असली मां मैं हूं। मैं हूं तुलसी की असली मां। जानकी, ये क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रही हूं मैं। तुलसी मेरी बेटी है। एक सच है जो मैंने सबसे छुपाया है। एक ऐसा सच जो तुम्हें भी नहीं पता है रघु। नहीं माँ, ऐसे मत करो।
आपने अगर पापा को सच सच बता दिया तो माला होने वाली बेबी के साथ कुछ भी कर सकती है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जानकी, कैसा सच? यही कि मैंने ही तुलसी को जन्म दिया है। मैं हूं उसकी असली मां जिसने उसे पैदा किया। जानकी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ रघु, और इसीलिए तुलसी पर किसी का कोई हक नहीं बनता, किसी का नहीं। तुलसी अनाथ नहीं है, तुलसी की मां जिंदा है। और जब तक मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करती तब तक तुलसी पर किसी का हक नहीं है, समझे? मर गई चमेली, अब ना आई बचेगी ना ही मैं। भोलेनाथ, मम्मी जी, माँ। मम्मी जी, ये क्या बोल रही है? माँ, माँ संभालिए अपने आप को, आराम से बैठिए। मेरे को लगता है जानकी पागल हो गई है। ए रघु, तेरी बीवी का दिमाग सटक गया है। कह रही है कि तुलसी इसकी बेटी है। अरे 6 साल तक खिलौने को वृंदा समझ रही थी ये, और अभी इसको तुलसी में अपनी बेटी दिखाई दे रही है, बोल रही है कि तुलसी उसकी बेटी है। ओ मैडम, ओ इधर आ, ये है तेरी बेटी वृंदा, वो तुलसी तेरी कुछ नहीं लगती, समझ रही है ना? ये जानकी, अगर तूने अपना मुंह खोला तो तेरे को मालूम है ना मैं क्या करूंगी। तेरा होने वाला बच्चा जो मेरी कोख में है ना, उसे मार देगी मैं। इसे चुप, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, समझी? मेरे बच्चे को हाथ लगाने का सोचना भी मत। जानकी, बंद करो ये नाटक। ये नाटक नहीं है। तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि क्यों मुझे तुलसी से इतना लगाव है, क्यों मैं उसे घर से कहीं नहीं भेजना चाहती, क्यों मैं उसे इतना प्यार करती हूँ। तो सच ये है रघु, क्योंकि मैं उसकी असली माँ हूँ। जानकी, क्या बोल रही हो तुम? हाँ, क्या बोल रही हो? तुम्हारी और रघुवीर की सिर्फ एक बेटी है, और वो ये है वृंदा। ये तुलसी। माँ, मैं जानकी को अच्छे से जानता हूँ, वो तुलसी को इस घर में रखने के लिए कुछ भी बोल सकती है। नहीं रघु, मैं तुलसी को रोकने के लिए नहीं कह रही, ये बिल्कुल सच बात है। वृंदा से पहले भी मेरी एक बेटी थी, और वो तुलसी है। तुलसी के पिता कौन है, इसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। जानकी, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? पागल हो गई है तुम ये कहना चाहती हो कि वृंदा के अलावा भी तुम्हारी एक और बच्ची है? वो भी इस शादी से बाहर? मतलब तुलसी तुम्हारी नाजायज औलाद है?
शाबाश जानकी, तू तो बुरी तरह फंस गई रे। ये आधा सच बोल के तूने तुलसी को जाने से तो रोक लिया, मगर खुद अपने लिए कब्र खोद ली। अभी तू और तेरी तुलसी दोनों इसमें दफन होके मरोगी। इतना बड़ा सच तुमने हम सबसे छुपाया जानकी। क्यों छुपाया कि तुलसी तुम्हारी नाजायज औलाद है? आप सब यहाँ से जा सकते हैं, ये हमारे घर का मामला है। ये आपने क्या किया भाभी? आप भैया के साथ इतना बड़ा धोखा करेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वाह जानकी भाभी वाह, जब आप अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी प्रॉपर्टी माला के नाम करने को तैयार हो गई थी, तभी लग गया था कि आपको हमारी कोई परवाह नहीं। पर आप तो रघुवीर भाई साहब की भी अपनी नहीं हुई। अभी मेरे को समझ आया, ये जानकी दिन भर तुलसी 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 काय को करती थी। जब ये आग लगी थी तब उसे तुलसी दिखी, वृंदा दिखी नहीं, इसलिए तुलसी को बाहर लेकर आ गई। अरे रघु, तेरा दिल ऐसे टूटेगा मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तेरी घर वाली तो बाहर वाले के सपने देख रही है। तुलसी के असली बाप के प्यार में खोई हुई है। वाह वाह, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चुप हो जाओ। रघु, रघु, ये सच नहीं है। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। पता है ना तुम्हें? रघु बोलो ना। रघु प्लीज कुछ तो कहो। आप सब मुझे नाजायज क्यों बोल रहे हैं? क्या होता है नाजायज? मैं बताती हूँ तुझे किसे कहते हैं नाजायज। जिसके माँ बाप का आता पता नहीं, जिसके खून का पता नहीं, वो है नाजायज। तो किस खानदान का खून है नहीं पता, इसीलिए तू नाजायज है। मम्मी जी, बस कीजिए, बच्ची है वो। और मेरी तुलसी नाजायज नहीं है। आज समझ में आया मुझे कि तू हमेशा इसकी तरफदारी क्यों करती थी। जिस दिन तुझे इस घर में बहू बनाकर लाई थी ना, बहुत खुश थी उस दिन मैं। मुझे लगा था मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत माँ हूँ। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि काश तू इस घर में लौटकर वापस आई नहीं होती। मर क्यों नहीं गई तू उसी खाई में? जानकी, कह दो कि ये सब झूठ है। जानकी बोलो ना कि ये सब झूठ है। मैं जानती हूँ, मुझे पहले ही तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। इतने दिन तक ये बात मैंने तुमसे छुपाई, उसके लिए मुझे माफ कर दो।
सेठ, मैं आपको पूरी सच्चाई बताती हूँ। तुलसी, चुप रहो। यहाँ बड़ों के बीच की बात हो रही है, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जरूरत है। मैं अपने माँ पापा को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकती। खबरदार, खबरदार, जो तूने अपना रिश्ता मेरे बेटे के साथ जोड़ने की कोशिश की तो पता नहीं किसकी पैदाइश है। चल तू हट। इस घर में शरीफ और इज्जतदार लोग रहते हैं। तुझ जैसी औरत मेरे इस पवित्र घर में नहीं रह सकती। चल उठ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। चल। अपना सामान बांध और निकल जा मेरे घर से। आज से तेरा इस घर से, हम सब से और रघुवीर से कोई रिश्ता नहीं है। सब रिश्ते खत्म। मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। मैं रघु के बिना नहीं। नाम मत लेना मेरे बेटे का। शादी एक पवित्र बंधन होता है, भरोसा होता है, जो तूने तोड़ दिया। तुलसी की माँ ये नहीं, तुलसी की माँ मैं हूँ। वृंदा से पहले भी मेरी एक बेटी थी और वो तुलसी है। तुलसी के पिता कौन है, इसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। मैंने ही तुलसी को जन्म दिया है। मैं हूँ उसकी असली माँ, जिसने उसे पैदा किया। तेरा दिल ऐसे टूटेगा मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तेरी घर वाली तो बाहर वाले के सपने देख रही है। बड़ी सेठानी, अब जानकी माँ को घर से बाहर मत निकालो। प्लीज बड़ी सेठानी, ऐसे मत करो। राकेश, उर्मिला। जी माँ। सामान बांधो जानकी का। जितने जल्दी ये इस घर से निकलेगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। बड़ी सेठानी, ऐसा मत करो ना। जानकी माँ का घर है ये। वो आप सबसे प्यार करती है और सेठ से भी। अगर ये सच में प्यार करती ना तो इतना बड़ा झूठ हमसे छुपाती नहीं है। और तुझे अपनी नाजायज बेटी को इस घर में नहीं लाती। तुम दोनों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुम दोनों को इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा। निकलो।
ये क्या किया आपने भगवान? जितना विश्वास मैं खुद पे नहीं करता था उससे कई ज्यादा विश्वास तो मैंने जानकी पे किया था, और आज उसी ने वो विश्वास तोड़ दिया। इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, इतना बड़ा धोखा। ये आपके नाम की मोहली बांधी थी गुरुजी ने, और कहा था कि आपका आशीर्वाद हम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। लेकिन रिश्ता तो विश्वास की नींव पे टिका होता है ना, और आज वो नींव ही टूट गई। अब जब मेरा विश्वास टूट गया तो ये मोली किस काम की? किसी काम की? आपका आशीर्वाद फेल हो गया। निकल तू यहाँ से। मम्मी जी, रघु कुछ बोलो। मम्मी जी निकल जा। अपना बोरिया बिस्तरा ले और अपनी इस नाजायज औलाद को लेकर निकल जा मेरे घर से। रुक जाओ। शादी के बाद हाथ पकड़कर इसी दरवाजे से घर में लेकर आया था, तो सोचा हाथ पकड़ के बाहर में निकाल दूं। माला के पेट में जो बच्चा है वो मेरा भी है, और मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारे होने वाले बच्चे की इतनी फिक्र है ना, तो तुम इस घर में रह सकती हो। लेकिन एक शर्त है मेरी, अगर तुम्हें इसी घर में रहना है तो तुम्हें तुलसी को इस घर से बाहर भेजना होगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए।